Dear students, welcome in your English class. My best wishes for you. Myself Ashutosh Pandey from Jagatjit Inter College, Ikona, Shravasti. Today's topic is related to transformation of intermediate course. Today I will teach you how to change assertive sentence into interrogative. Before it, you had been taught how to change affirmative into negative. आज का टॉपिक है असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना, जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इसके पहले अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के तरीके बताए गए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया। आज असर्टिव से इंटरोगेटिव अर्थात साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य कैसे हम बनाएंगे, यह तरीका आपको बताया जाएगा। यू हैव टू नो व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव का हिंदी होता विधि सूचक वाक्य अर्थात साधारण। इसके अंतर्गत अर्थात असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों वाक्य आते हैं। अब उन्हीं अफर्मेटिव और निगेटिव से हम इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, यू हैव टू नो इट। आपको ये जानना है। कई रूल्स हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप वाक्य को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे और वह सही स्वरूप लेगा। तो लेट अस स्टार्ट। असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाते समय जो मुख्य नियम है वो है कि यदि ऑलरेडी सेंटेंस जो आपके सामने दिया गया हो वह अगर अफर्मेटिव में हो तो इंटरोगेटिव बनाते समय उसे निगेटिव में कर देते हैं, और यदि वाक्य निगेटिव में पहले से हो तो इंटरोगेटिव बनाते समय उसे अफर्मेटिव कर देते हैं। अर्थात वाक्य में नाट हो तो हटाओ और नाट ना हो तो लगाओ। जैसा कि यहां लिखा है, नाट हो तो हटाओ और नाट ना हो तो लगाओ। अर्थात अफर्मेटिव हो तो निगेटिव और निगेटिव हो तो अफर्मेटिव। निगेटिव अगर नेवर है तो एवर हो जाएगा, और अफर्मेटिव में अगर एवर है तो उसका निगेटिव नेवर हो जाएगा। इसी तरह नथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, नथिंग आदि। तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव चेंज होता रहेगा इंट्रोगेटिव बनाते से। फर्स्ट पॉइंट है, इफ द सेंटेंस हैज हेल्पिंग वर्ब। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो हम कैसे इंट्रोगेटिव में वाक्य को चेंज करेंगे। इफ द सेंटेंस हैज हेल्पिंग वर्ब, हाउ टू चेंज द असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। जैसा कि एग्जांपल है, शी विल गो टू स्कूल। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल यहां मौजूद है। इसी तरह से दूसरा भी एग्जांपल है जिसमें डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में मौजूद है। यदि ऐसे वाक्यों को इंटरोगेटिव में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, यह आप देखें, पेयर अटेंशन। इसमें करना क्या है, बहुत साधारण नियम है, जैसा कि पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया गया होगा कि जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य में मौजूद हो तो इंटरोगेटिव बनाते समय वाक्य में उन्हें सबसे पहले लिख दिया जाए और वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए। तो यहाँ विल है हेल्पिंग वर्ब, इसे सबसे पहले कर दिया जाए तो हो गया विल। अब पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा जाए, विल सी।
अब ध्यान रहे, आपको बताया गया था इसके पहले कि नॉट हो तो हटाओ, नॉट न हो तो लगाओ। तो इसमें नॉट नहीं है अर्थात अफर्मेटिव है, तो निगेटिव में चेंज कर दें, तो नॉट का प्रयोग करें। विल शी नॉट गो टू स्कूल? अब क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो होगा विल शी नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है वह ऑलरेडी निगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, डज आगे हुआ, डज ही। अब ध्यान दें, आपको बताया गया नॉट हो तो हटाओ और न हो तो लगाओ, तो नॉट है हटाइए। डज ही लाइक हर? क्वेश्चन मार्क दे दें, तो क्या डज ही लाइक हर? तो इस तरह से यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा तो उसे आप सबसे पहले वाक्य में करके पूरे वाक्य को लिख लेंगे, और यदि नॉट न होगा तो उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि नॉट होगा तो उसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो ये फर्स्ट रूल बताया गया, इफ द सेंटेंस हैज हेल्पिंग वर्ब। अब सेकंड रूल है, इफ द सेंटेंस हैज वर्ब फर्स्ट। ये दिए गए वाक्य में वर्ब फर्स्ट हो, अफर्मेटिव हो, विशेषकर यहां बताया जा रहा है अफर्मेटिव वाक्य, निगेटिव में नहीं। यदि वाक्य अफर्मेटिव हो और उसमें वर्ब फर्स्ट हो, जैसे कि दे प्ले हॉकी एवरी डे, तो इसमें क्या करेंगे, माना कि इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंडिकेशन दिया गया हो, तो आप क्या करोगे? यदि वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाता है। उसे इंटरोगेटिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको मालूम हो गया कि यदि वर्ब फर्स्ट हो तो डू का प्रयोग करेंगे, तो वाक्य में सबसे पहले डू का प्रयोग कर दें, तो हो गया डू दे प्ले हॉकी एवरी डे। क्वेश्चन मार्क लगा दें, लेकिन ध्यान दें यहां पर कौन सा चीज भूल है। आपको बताया गया यदि वाक्य में नॉट ना हो तो लगाओ, तो यहां पर नॉट नहीं है, तो नॉट का प्रयोग आप सब्जेक्ट के ऊपर कर दें, तो हो गया डू दे नॉट प्ले हॉकी एवरी डे। इस तरह से कोई भी वाक्य होगा जिसमें अफर्मेटिव का वाक्य हो और उसमें वर्ब फर्स्ट हो, तो आप इंटरोगेटिव बनाते समय वाक्य की शुरुआत डू से करते हैं और नॉट का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। यदि नेवर होगा तो एवर होगा तो नेवर ऐसा बताएगा, यानी एवर होगा तो नेवर कर देंगे, क्योंकि अफर्मेटिव रहेगा तो एवर रहेगा तो उसे नेवर कर दीजिए। अगला रूल है, इफ द सेंटेंस हैज वर्ब विद यस और ईएस, अर्थात वाक्य ऐसा हो अफर्मेटिव का आपके सामने जिसके वर्ब में यस अथवा ईएस जुड़ा हुआ। तो यदि वाक्य के वर्ब में यस अथवा ईएस जुड़ा हो तो वह भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य में यस अथवा ईएस वर्ब में जुड़ा रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही माना जाता है। यदि ऐसा वाक्य आपके सामने हो और उसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय वाक्य की शुरुआत डज से करेंगे, यानी यदि वर्ब में यस अथवा ईएस बढ़ा हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय डज का प्रयोग करेंगे, तो हो गया डज सी
लव हिम वेरी मच। क्वेश्चन मार्क। अब जब डज का प्रयोग हो गया तो जो वर्ब लव है उसमें से यस हटा देंगे, तो होगा डज शी लव हिम वेरी मच, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यदि वर्ब में यस अथवा यस रहेगा तो आप डज से वाक्य की शुरुआत करेंगे। फिर यहां आप ध्यान बताया गया था नॉट न हो तो लगाओ, इसीलिए नॉट का प्रयोग मैं नहीं किया जिससे आप को तुरंत उस नियम को बार बार बताया जाए, जिससे कि आपके माइंड में भी वह नियम हमेशा के लिए बना रहे। तो यहां क्या भूल हुई, नॉट नहीं है वाक्य में तो नॉट का प्रयोग किया जाए। नॉट का प्रयोग कहां किया जाए आपको बताया गया था, कर्ता के बाद। तो सब्जेक्ट यहां कौन है, सी, तो हो गया डज सी नॉट लव हिम वेरी मच। इस तरह से वर्ब फर्स्ट होगा तो डू, और वर्ब में यस अथवा यस होगा तो डज, और नॉट ना होगा तो नॉट का प्रयोग कर देंगे और क्वेश्चन मार्क अंत में लगा देंगे। अगला रूल है इफ द सेंटेंस हैज वर्ब सेकंड। यदि वाक्य में वर्ब सेकंड अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप, तो क्रिया का जब दूसरा रूप होता है तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव माना जाता है। जैसा कि एग्जांपल है रेखा फाउंड अ ब्रोकन पेन हियर। अब यहां पर फाउंड वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो मालूम हो गया कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का। यदि ऐसा वाक्य आपके सामने हो, उसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले वाक्य में डिड का प्रयोग किया जाए, डिड रेखा फाइंड अ ब्रोकन पेन हियर, क्वेश्चन मार्क। आपने डिड का प्रयोग किया पास्ट इंडेफिनिट होने नाते, उसके बाद वाक्य को लिखा गया। यहां पर एक ब्लैंक है, किस लिए है आपको इसके पहले क्या बताया गया, वाक्य में नॉट ना हो तो लगाओ, इसीलिए यहां ब्लैंक छोड़ा गया कि आपको रिमाइंड कराया नॉट। तो हो गया डिड रेखा नॉट फाइंड, फाउंड के स्थान पर फाइंड लिखा गया। व्हाई, क्या कारण, क्योंकि जब डिड का प्रयोग हो गया तो अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, जैसा कि रूल। तो डिड रेखा नॉट फाइंड अ ब्रोकन पेन हियर, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको ये रूल्स बताए गए। इन्हीं रूल्स को आप फॉलो करोगे तो आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना लो। बहुत इजी रूल है। आप मेंटली इस वीडियो को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके आगे कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट रूल है इफ द सेंटेंस हैज एवर और नेवर। यदि वाक्य में एवर अथवा नेवर, जैसा कि इसके पहले बताया गया, तो एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझाया जाए। जैसा कि एग्जाम्पल है ही हैज एवर सीन द ताज, you have to change this sentence into interrogative। करेंगे क्या, this sentence has helping verb has, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज मौजूद है, तो इसके पहले आपको बताया गया जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो वाक्य में तो उसे सबसे पहले लिख देते हैं। हैज आगे करें, हैज
ही, आपको बताया गया एवर हो तो नेवर, नेवर हो तो एवर, तो यहाँ एवर है नेवर, हैज ही नेवर सीन द ताज, तो होगा हैज ही नेवर सीन द ताज, क्या उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। सेकंड है दे नेवर लाइक्ड इट, ध्यान दें, इसके पहले आपको बताया गया कि यदि वाक्य में वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो डिड का प्रयोग, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाए, तो डिड से वाक्य की शुरुआत किया जाए। डिड दे, इसमें नेवर है, निगेटिव है, तो अफर्मेटिव बनाए, नेवर के स्थान पर एवर, लाइक इट, तो अगर डिड दे एवर लाइक इट, यहां सेकंड फॉर्म में था, जब डिड का प्रयोग किया गया तो फर्स्ट फॉर्म में होगा। इस तरह से एक सेंटेंस में एवर हो तो नेवर और नेवर हो तो एवर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है इफ द सेंटेंस हैज एनीथिंग और नथिंग, जैसा कि बताया गया कि नथिंग हो तो एनीथिंग, एनीथिंग हो तो नथिंग, तो एग्जांपल के माध्यम से बताया जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल ही हैज नथिंग इन हिज पॉकेट, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, उसको सबसे पहले करें, हैज ही, नथिंग है तो एनीथिंग, समथिंग भी लिख सकते हैं, हैज समथिंग इन हिज पॉकेट, होगा हैज ही एनीथिंग, हैज ही समथिंग इन हिज पॉकेट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है यू हैव एनीथिंग इन योर बैग, अथवा यू हैव समथिंग इन योर बैग, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हैव को आगे लिखें, हैव यू एनीथिंग है तो नथिंग किया जाए, नथिंग इन योर बैग, क्वेश्चन मार्क, तो अगर हैव यू नथिंग इन योर बैग, क्या तुम अपने बैग में झोले में कुछ नहीं रखे हो। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव चेंज करते समय इन्हीं रूल्स को फॉलो करो, यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स टू चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। नेक्स्ट रूल है इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एवरीवन और एवरीबॉडी, यदि वाक्य की शुरुआत एवरीवन अथवा एवरीबॉडी से, तो क्या करें। ध्यान रहे, जब वाक्य की शुरुआत एवरीवन अथवा एवरीबॉडी से हो, ऐसे वाक्य का इंटरोगेटिव बनाते समय एवरीबॉडी अथवा एवरीवन के स्थान पर हु का प्रयोग किया जाता है, WHO, हु। लेकिन ध्यान रहे कि वाक्य में नॉट न हो तो लगाओ और नॉट हो तो हटाओ, ये नियम हमेशा फॉलो किया जाए। हु का प्रयोग करते हुए भी उस नियम को हम फॉलो करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल है एवरीबॉडी लाइक्स एम.के. गांधी, प्रत्येक लोग एम.के. गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को पसंद करते हैं। यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव बाय यूजिंग द वर्ड हु। आपको बताया कि एवरीबॉडी एवरीवन हो तो हु का प्रयोग करो, तो हो गया हु। पुनः आपको रिमाइंड कराया जाए, नॉट नहीं है, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन नॉट का प्रयोग किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है।
तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब सर्च करेंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर वर्ब में यस अथवा ईएस जुड़ा है, वर्ब में यस जुड़ा है, तो आपको इसके पहले बताया गया कि वर्ब में यस अथवा ईएस जुड़ा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है, जिसका हेल्पिंग वर्ब डज होता है। तो इसका मतलब डज, तो हु डज नॉट लाइक एम.के. गांधी, क्वेश्चन मार्क होगा। हु डज नॉट लाइक एम.के. गांधी, एम.के. गांधी को कौन नहीं पसंद करता। एक आया एवरीबॉडी लाइक्स एम.के. गांधी, एम.के. गांधी को सब लोग पसंद करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है। इसी तरह एवरीवन से you have to follow the same rule to change this sentence into interrogative. Everyone wishes to be rich, everyone है तो भी who, वाक्य में नॉट है नहीं, नॉट का प्रयोग किया जाए, ये भी इंडेफिनिट का है, ईएस जुड़ा हुआ, तो डज, हु डज नॉट विश, डज का प्रयोग हो गया तो यस अथवा ये जो वर्ब में बढ़ा रहा था उसे हटा दिया जाए। तो हु डज नॉट विश टू बी रिच, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो भी रूल्स आपको बताए जा रहे हैं, यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स टू चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाएगा और निश्चित रूप से असर्टिव से वह सेंटेंस इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल्स आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल है इफ द सेंटेंस हैज no one or none or nobody or no, यदि सेंटेंस में no one हो, none हो, nobody हो, no, अर्थात इन्हीं से वाक्य की शुरुआत, यानी द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ none, no one, nobody or no, इस तरह से इनके स्थान पर भी who का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि nobody will like to be poor, तो आप nobody के स्थान पर who का प्रयोग करें। Who will like to be poor, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस था, इसलिए नोबडी हट गया, तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वह निगेटिव है। आपको बताया था निगेटिव हो तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हो तो निगेटिव, तो नोबडी होने नाते वो निगेटिव है, इसलिए केवल हु का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह नन लाइक्स टू बी इंसल्टेड, नन के स्थान पर क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। Who likes to be insulted, क्वेश्चन मार्क। तो nobody है तब भी who उसके स्थान पर लिखा गया, none है तो उसके स्थान पर who लिखा गया। अब अगला है no person who will behave so, no person अथवा no man लिखा हो तब भी who कर सकते हैं, तो who will behave so, क्वेश्चन मार्क, who will behave so, तो वहां लिखा नो पर्सन विल बिहेव सो, नो मैन विल बिहेव सो, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। इस तरह से नो बडी हो, नन हो, नो वन हो, अथवा नो पर्सन अथवा नो मैन हो,
ऐसी स्थिति में जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत हु से करेंगे और अलग से नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि इसके पहले बताया गया था एवरीवन और एवरीबॉडी से वाक्य की शुरुआत थी। तो जब आप इंट्रोगेटिव बनाते थे तो निगेटिव उससे कर देते थे, लेकिन ये निगेटिव ऑलरेडी है। यहाँ पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट भूल बस सोचते हैं नॉट नहीं है तो नॉट लगाओ, लेकिन नॉट नहीं है तो नोबडी और नन क्या है, वो नॉट का ही तो अर्थ निकालना, निगेटिव है, इसलिए केवल हु उसके स्थान पर यूज किया जाएगा। इस तरह से आप चेंज करेंगे वाक्य। अगला रूल लिखा सम डिफरेंट रूल्स, कुछ भिन्न रूल नियम, जैसा कि द यूज ऑफ व्हेन व्हाई व्हाट, जैसा कि वाक्य में व्हेन का यूज कर दिया जाए, व्हाई का यूज कर दिया जाए, व्हाट का यूज कर दिया जाए, ऐसा भी रूल हो सकता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव बाय यूजिंग दिस रूल। अब इसके पहले जो रूल बताया गया था उसमें बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब हो तो आगे कर दो और नॉट में हो तो लगा दो। तो कुछ लोग करेंगे कैन, डियर ग्लोरी, नॉट, नेवर, एवर, एवर फेड, तभी उस रूल के हिसाब से वाक्य इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन आप यहां व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? व्हेन क्वेश्चन करने के लिए व्हेन का प्रयोग किया गया, तो आपको मालूम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं तो उसी के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो कैन यहां करें, व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड, क्वेश्चन मार्क, व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड। अब यहां पर एक्सेप्शन हो गया कि नेवर को एवर नहीं किया गया, और यदि हेल्पिंग वर्ब आगे करके लिखते तो नेवर को एवर कर दिया जाता। लेकिन व्हेन से वाक्य की शुरुआत हुई तो यही जो वाक्य यहाँ लिखा गया वो परफेक्ट हो गया, वहां एवर लिखने की कोई जरूरत नहीं। व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड, क्योंकि व्हेन मीन्स कब, तो जब कब से प्रश्न हुआ तो एवर का प्रयोग करना उचित नहीं। अगला, इट इज नॉट गुड टू हेल्प दिस फैट लेडी। इस वाक्य को भी इसके पहले वाले रूल के अनुसार इज को आगे करते और नॉट हटा देते, हेल्पिंग वर्ब आगे करके नॉट हटा दिया जाता। लेकिन यहां पर व्हाट का भी प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? व्हाट गुड इज इट, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस फैट लेडी। इस तरह से व्हाट के माध्यम से भी यह वाक्य इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज यूजलेस टू वेस्ट मनी। इसके पहले वाला जो रूल बताया गया हेल्पिंग वर्ब का यूज आगे किया और नॉट का प्रयोग किया, नॉट नहीं है तब भी इंट्रोगेटिव में चेंज होगा। लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, व्हाई का प्रयोग करके, तो हो जाएगा व्हाई वेस्ट मनी, क्वेश्चन मार्क, व्हाई वेस्ट मनी, तभी ये इंट्रोगेटिव में चेंज हो गए। तो इस तरह से व्हेन, व्हाई और व्हाट के माध्यम से भी हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। नहीं तो इसके पहले जितने भी रूल बताए गए
उन्हें फॉलो करते हुए आप असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे तो सही माना जाएगा। लेकिन किसी किसी वाक्यों में ऐसा आप व्हेन, व्हाई और व्हाट का यूज कर सकते हैं और वह वाक्य बिल्कुल उचित और बिल्कुल सही माना जाएगा। इस तरह से आपको कई रूल्स बताए गए, उन्हें आपको फॉलो करना होगा और वाक्य असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क के रूप में एक एक्सरसाइज दिया जा रहा है, आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह यह आपका होमवर्क है, इसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस है, मैन कैन नेवर चेंज हिज नेम। सेकंड है, नो वाइज मैन विल ट्रीट अस सो। तीसरा है, शी वेस्टेड हर मनी। चौथा, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। फिफ्थ है, नन लाइक्स टू बी डिसअपॉइंटेड। सिक्स है, ही हैज एवर कॉट अ थीफ। सेवंथ है, शी डजंट हेट यू। देयर आर 7 sentences before you. You have to change these sentences into interrogative. इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। आपको जितने रूल्स बताए गए आप उन्हीं का फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से वाक्य सही जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट। आप कोई भी समस्या तो आप शेयर कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, अर्थात कॉल करके। तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निश्चित रूप से एडवांस दिया जाएगा। आज यहीं तक, फिर आगे इसके आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाएंगे ये बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।